सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया हमारे नाश्ता करने का। चलते हैं, नाश्ता करते हैं। ब्लॉड ने तो नाश्ता पहले कर लिया, उठते ही मेरे पैरों पे लिपट रहा था तो मैं खाना दे के आ गया। तो भाई आज का मेरा नाश्ता कुछ अलग तरीके से हो रहा है, जैसे कि हम बचपन में करते थे। बताता हूँ कैसे। ये मग है, इसमें दूध डाला और इसी में रोटियों को तोड़ के डाल दिया। तो रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके दूध में डुबा दिया और 1-1.5 मिनट के अंदर ही वो अच्छी तरीके से ना रोटी कहती भीग जाती है। और फिर इसको स्पून से आप कितने खा सकते हो आइसक्रीम की तरह। ये है, बचपन में ऐसा बहुत करते थे। जब भी ऐसा होता था ना, कोई भी ऐसी सब्जी बनती थी जो पसंद होती नहीं थी या सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, बस भाई एक ही काम है, दूध मांगो, दूध में रोटियां तोड़ के डालो। रोटी कोई सी भी हो सकती है, गेहूं की, मडवे की। तो ये तो मडवे की यानी कि रागी की कहते हैं रोटी है। तो मैंने ये डाली है और ये देखो तोड़ के दूध में डाल दी तो थोड़ी देर तक क्या कहते हैं भीग जाती है और उसके बाद आराम से खा सकते हो। काफ़ी अच्छी होती है। वो कॉम्पैक्ट देखो, इस गिलास में इस मग में 4 रोटियां हैं और बस इसमें आई हुई हैं। मैं इनको आराम से खा सकता हूँ। ये फेवरेट था भाई बचपन में ऐसे खाना। आज मैं बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ। रीजन सेम है कि मेरे को जो कल शाम सब्जी बनी थी वो अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा चलो यही करते हैं। मस्त होता है भाई, बहुत टाइम के बाद ऐसे दूध में भिगा के मैंने रोटी खाई है। दूध में रोटी भिगा के खाओ या फिर दूध और चावल, बढ़िया होते हैं। सुबह सुबह आज एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग और पुराना तरीका बचपन वाला नाश्ता करने का। नाश्ता क्या, कुछ भी कर लो आप ऐसे, बढ़िया हो रहा है। बिलौटे को भी हम ऐसे ही देते हैं खाना। कटोरी में दूध डाला, उसमें रोटी डाल दी, उसको भिगा के देते हैं। वैसे ही अभी मैं भी खा रहा हूँ। टेस्ट तो आता है यार दूध में भिगाने के बाद ना। तो 8:30 होने को हैं, 5 मिनट में मेरा नाश्ता भी हो जाएगा। सही बिल्कुल टाइम हो रहा है। देखो बिलोटे का मैंने मेक को वर्क कर दिया है। इसके गले में एक पायल बांध दी है मैंने। बिलोटो इधर देख तो, कितना प्यारा लग रहा है बिलोटो। अब लग रहा है बिलोटो बिलोटो जैसे पहले बिल्ला लगता था, बिल्ली लग रहा है, अब लग रहा है बिल्ली ना। देखो इसके गले में पायल इतनी अच्छी लग रही है ना। इसको भूख लगी है शायद, ये मियाँ मियाँ कर रहा है। चल फिर, अब सामने बैठ गया यार, काम नहीं करने देगा, बता तो काम नहीं करने देगा। हले काम नहीं करने देगा। थोड़ा सा ढीली होगी इतनी सी ना, कहीं इसका फंसने का वो है, फंस सकती है। देखो खुली हो रही शायद यहाँ पे। तो थोड़ा सा ढीली हो रही है, कहीं फंस सकती है। अगर टाइट होती ना, इतनी टाइट तो ठीक होती। देखता हूँ, अभी उतार दूंगा इसको तो खैर। तो भाई अभी जाके थोड़ा मेरा काम हुआ है और आज खाना खा रहा हूँ मैं डेस्क पे ही। ये है देखो, खाना आ गया है डेस्क पे ही और समय हो गया 2:30 बजे। खाने में है भट की चुड़कानी और चावल, साथ में है मूली एंड माल्टा। तो खाना खाते हैं। और थोड़ा सा यार सुबह से ही मैं ना इसी काम पे ही भटका हुआ हूँ। एक सेकंड रुकना। हाँ, तो मैं क्या बोला था, सुबह से इसी काम पे हूँ और बिल्कुल अगर बीच में लंच के टाइम पे मैंने फिर काम छोड़ा नहीं। जितना भी हुआ था, जो माइंड में था, सारा फोकस के हट जाता। तो आप सबसे लास्ट में अकेले बैठ के यहाँ पे डेस्क पे खा रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। खाना खा के घर के चारों ओर घूम रहा हूँ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। उसके बाद काम अभी पड़ा है मेरे पास, मुझे करना है।
तो ज़्यादा देर लंच ब्रेक आज नहीं लूँगा, थोड़ी देर का लूँगा। खाना तो खा लिया है, आधा घंटा ऑलरेडी हो गया ज़्यादा का। थोड़ा सा घर के चारों ओर वॉक कर ले रहा हूँ बस। हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा, जब कोई ऐसा टास्क होता है जो टाइम ले लेता है। सुबह से मैं एक ही टास्क पे हूँ और उसी ने मेरा सारा टाइम ले लिया। सो यार, शाम के बज चुके हैं 7 और आज मॉर्निंग से काफ़ी इंटेंस था काम, बट अभी थोड़ा ईज आउट हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है काम। बट अब मैं क्या कहते हैं, काम मैंने यहीं पर कर दिया है बंद। सुबह बैठा था 9 बजे, 2-2:30 बजे उठा हूँ काम से। जो भी काम था वो हो गया है कंप्लीट, तो अब मैं फ्री हूँ। अभी चलेंगे खाना खाने के लिए, 7 तो बज गए हैं, थोड़ी देर में खाना भी बन जाएगा और फिर जाएंगे खाना खाने। और आज ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बोला भाई 2:30 बजे मैं लंच किया, उसके बाद उठा, थोड़ा सा 5 मिनट वॉक की, फिर से मैं काम पे आ गया था। तो आज न ज़्यादा बाहर को जाना हुआ और फिर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी हो नहीं पाया। मन तो कर रहा है खाना खा के सो जाऊँ, पर देखते हैं। कल भी मुझे टाइम हो ही गया था, 12 साढ़े 12 हो गए थे और आज भी उतने हो ही जाएंगे, बट काम हो गया है टाइम से तो वो अच्छी बात है। अब थोड़ी देर जितना भी व्लॉग अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है उसको कर लेता हूँ एडिट, और फिर जो उसके बाद का होगा बाद में ऐड करके फिर करूँगा एडिट। तो ऐसे ही एडिट करता हूँ मैं कि पोर्शन में मोस्टली अगर आधा दिन का अभी तक का शाम तक का हो गया तो उसको एडिट कर लो, फिर जितना होगा उसके बाद रिकॉर्ड, फिर उसको अदरवाइज फिर लेट में एडिट करने में और भी ज़्यादा फिर लेट हो जाती है। एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो जाता है भाई ब्लॉग को एडिट करने में, और ज़्यादा भी मैं एडिटिंग करता भी नहीं हूँ, नॉर्मल सी एडिटिंग है, फिर भी 1-1.5 घंटा जाता है। अगर एक अच्छी वाली एडिटिंग की जाए तो और भी ज़्यादा टाइम जाएगा। चलो करते हैं इस ब्लॉग को एडिट और फिर जाएंगे खाना खाने के लिए। व्लॉग एडिट करते करते खाने के लिए भी कॉल आ गया है और बिलौटा मेरे पैरों में घूम रहा है। चलते हैं खाना खा के आते हैं। चल फिर आजा आजा, तुम भी तो खाएगा, आ। ये देखो जानने के लिए दरवाजे पे कहते हैं रेडी हो गया है। खाना है, पक्का खाना है, हैं? पक्का खाना खाना। चल फिर चल। तो वही खाने में आज आलू बड़ी की सब्जी, दही और मडवे की रोटी। अब कुछ दिन हम खाएंगे डेली मडवे की रोटी, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। ये रही। रात के 10:30 हो चुके हैं और सभी लोग सो चुके हैं। 9 साढ़े 9 मैक्सिमम 9 साढ़े 9 तक का यहाँ पर अभी सभी लोग सो जाते हैं, क्योंकि 5:30 से 6 बजे के बीच में अंधेरा हो जाता है और फिर टाइम से खाना वगैरह होके 7 से 7:30 के बीच में मोस्टली खाना हो जाता है। मतलब 7 से 8 के बीच में सब लोग खा लेते हैं खाना। और मैंने व्लॉग एडिट किया, बस लास्ट का थोड़ा जो रिकॉर्ड करना है वो व्लॉग में लास्ट में ऐड करके फिर मेरा व्लॉग एडिट हो जाएगा कम्प्लीटली। एंड थोड़ा सा मेरा रूम कितना फैला हुआ है, डेस्क पे भी जब से मैं हल्द्वानी से आया हूँ जो भी सामान था बैग में वो निकाल के ऐसे ही कहते हैं रखा हुआ है और सभी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो सोच रहा हूँ कि सुबह इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं हो पा रहा है सुबह भी, और शाम के टाइम में फिर दिन में तो बिल्कुल भी नहीं होता और शाम के टाइम में करने का मन नहीं होता। तो अभी सोच रहा हूँ कि आधे घंटे में हो जाएगा एडिट होके, अपलोडिंग पे लगा के छोड़ दूंगा। 11 बजे कहते हैं सो जाऊंगा ताकि मॉर्निंग में जल्दी उठ पाऊँ। आज भी शायद मैं 7:30 से 8 बजे के बीच में उठ गया था, और कल कोशिश करनी है कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना है। और ये जो भी फैला हुआ है पूरी डेस्क पे इसको कितना साफ़ करना है। एक हमारे के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सब ऐसे ही सामान है। तो मोस्टली मेरी डेस्क पे ही है सबसे ज़्यादा, तो उसी को ऑर्गेनाइज करना है। तो आधा 1 घंटा इसमें चले जाएगा। और आज का वक्त कुछ ज़्यादा खास था नहीं, मैं दिन भर पूरी तरीके से काम पे ही था, खुद के लिए ब्रेक भी नहीं ले पाया आज काम ज़्यादा होने की वजह से। और काम भी ऐसा था कि मैंने एक बार शुरू किया तो
ख़त्म होने में एक टॉपिक को ही, एक इशू को ही फिक्स होने में सुबह 9 बजे से दिन के 2:30 बज गए थे, 2:30 या 3। उसके बाद से मैंने दूसरे इशू पे काम किया और वो अभी 7 साढ़े 7 हो गए थे उसमें। तो जिस दिन ऐसा होता है ना, कोई एक ही सिंगल इशू बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, तो उस दिन थोड़ा इंटेंस हो जाता है। अदरवाइज छोटे छोटे कुछ होते हैं काम, तो उसमें वो आधे घंटे में 1 घंटे में हो जाते हैं। तो बीच में ब्रेक लेने का या फिर थोड़ा सा सिस्टम से उठने का टाइम हो जाता है, और उतने में थोड़ा ब्लॉग कहते हैं रिकॉर्ड भी हो जाता है। उसके अलावा क्योंकि भाई जॉब करनी है, तो वही बीच बीच में टाइम निकालना होगा, तभी ब्लॉग बन पाएंगे। अभी के लिए बाद में फिर देखेंगे क्या होता है, वो बात की बात है। सो इस ब्लॉग को करता हूँ इधर ही पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। क्या बोल रहा हूँ आज, कर दें। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाकी ये पीछे जो झूमर झामर टाइप के हैं ना, इनको भी मैं कल सुबह हटाने वाला हूँ, अगर वो माँ मान जाएगी तो इसको भी हटा दूंगा, ये अजीब सा मुझे लग रहा है। सो चलो बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।